गहरे समुद्र के कुछ ऐसे जीव जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं देखा था, वो अचानक हमारी दुनिया में यानी सतह पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना है और इसके पीछे का जो रहस्य है वो हमें हमारे अपने ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। जापान में ना सदियों से एक मान्यता चली आ रही है कि अगर ओरफिश पानी के ऊपर दिख जाएं तो ये किसी बड़ी आपदा का, खासकर भूकंप का संकेत होता है। और पता है, 2011 में जापान के उस विनाशकारी भूकंप से ठीक पहले करीब 20 ओरफिश के शव तट पर पाए गए थे। लेकिन अब ये जो पुरानी कहानियां हैं, इन पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये सिर्फ जापान में नहीं बल्कि कैलिफोर्निया से लेकर मेक्सिको तक, मतलब दुनिया भर में ओरफिश और दूसरे गहरे समुद्री जीव लगातार देखे जा रहे हैं। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक या दो घटनाओं की बात नहीं है, ये एक पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर इन जीवों को अपनी छिपी हुई दुनिया से बाहर आने के लिए कौन सी चीज उकसा रही है। और बात सिर्फ ओरफिश तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, 10 मीटर से भी लंबे टेंटिकल्स वाली जायंट फैंटम जेलीफिश, या फिर अपने सिर पर टॉर्च लेकर चलने वाली डरावनी ब्लैक सी डेविल एंग्लोफिश, ये सब सतह के करीब दिखी जा रही हैं। पहले तो ये लगभग नामुमकिन माना जाता था। और इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है एक सच्चाई कि हम अपने महासागरों का केवल 5% हिस्सा ही खोज पाए हैं। जी हाँ, बाकी का 95% अभी भी एक अनसुलझी पहेली है। सच तो यह है कि हमारे पास मंगल ग्रह के बेहतर नक्शे हैं बजाय हमारे अपने ग्रह के समुद्री तल के। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं, हमें पहले उस दुनिया में जाना होगा जहां वे रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां के नियम हमारी दुनिया से पूरी तरह अलग हैं। चलिए समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले सतह के पास है सनलाइट जोन, जहां रोशनी है और खूब जीवन भी। इसके ठीक नीचे है ट्वाइलाइट जोन, जहां सूरज की रोशनी बस धुंधली पड़ने लगती है। फिर आता है मिडनाइट जोन, जहां घना पूरा अंधेरा है। और सबसे नीचे है एबिसल जोन, एक बेहद ठंडा और भारी दबाव वाला इलाका। अब यहां भौतिकी का खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। ट्वाइलाइट जोन में पानी लाल रोशनी को सोख लेता है, तो इसका नतीजा ये होता है कि स्ट्रॉबेरी स्क्विड जैसे लाल जीव अपनी दुनिया में लगभग काले और अदृश्य हो जाते हैं। शिकारियों से बचने का क्या शानदार तरीका है। और जरा इस जीव को देखिए, यह है बैरल आई मछली। इसका सिर पूरी तरह से पारदर्शी है और वो जो हरी हरी चीजें दिख रही हैं ना, वो असल में इसकी आंखें हैं। ये हमेशा ऊपर की तरफ देखती हैं ताकि अंधेरे में भी अपने शिकार पर नजर रख सकें। लगता है ना जैसे कोई एलियन तकनीक हो। चलिए और गहरे चलते हैं। मिडनाइट जोन में यहां रहता है वैम्पायर स्क्विड, जो अपने वंश का आखिरी बचा हुआ सदस्य है। नाम भले ही इसका डरावना हो, पर यह खून नहीं चूसता। ये असल में समुद्री कचरा, जिसे मरीन स्नो कहते हैं, उसे खाकर जिंदा रहता है। और आखिर में लगभग 4000 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक के मलबे के पास हमें मिलता है डम्बो ऑक्टोपस। इसके बड़े बड़े कान जैसे पंखों की वजह से इसका नाम डिज्नी के हाथी पर रखा गया है। ये गहरे समुद्र में एक बैलेरिना की तरह बड़े शान से तैरता है। तो हमने देखा कि ये दुनिया कितनी अनोखी और नाजुक है। लेकिन हमारे रहस्य का पहला सुराग इन जीवों में नहीं बल्कि उनके एक ऐसे सामूहिक व्यवहार में छिपा है जो हर रोज हमारी नजरों से दूर होता है। इसे कहते हैं ड्यूअल वर्टिकल माइग्रेशन या डीवीएम। इसकी खोज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोनार ऑपरेटरों ने की थी, जब उन्होंने रात में एक झूठे समुद्री तल को ऊपर उठते हुए देखा। वो कोई जमीन नहीं थी बल्कि लाखों करोड़ों जीव थे जो एक साथ ऊपर आ रहे थे। ये पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा प्रवासन है, यानी सबसे बड़ी माइग्रेशन। हर रात पूरी इंसानियत के कुल वजन से 25 गुना ज्यादा वजन के जीव एक साथ भोजन की तलाश में सतह की ओर तैरते हैं। तो वे ऐसा करते क्यों हैं? आसान भाषा में कहें तो बिना खाए जाने के लिए खाना। दिन के उजाले में वे शिकारियों से बचने के लिए 400 मीटर या उससे भी ज्यादा गहराई में छिपे रहते हैं, और फिर रात के अंधेरे में वो सब भोजन के लिए सतह पर आते हैं और सुबह होने से पहले वापस लौट जाते हैं। हजारों सालों से ये प्राकृतिक चक्र ऐसे ही चलता आ रहा था, लेकिन अब इंसानी गतिविधियों की वजह से ये पूरा संतुलन बिगड़ रहा है और इन जीवों को हमेशा के लिए सतह पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। पहला और सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन। देखिए, जैसे जैसे महासागर गर्म हो रहे हैं, सतह का गर्म पानी एक ढक्कन की तरह काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन को गहरे ठंडे पानी तक पहुंचने से रोक रहा है।
और नतीजा? ऑक्सीजन की कमी से इन जीवों का दम घुट रहा है और वे सांस लेने के लिए ऊपर की ओर भाग रहे हैं। लेकिन एक और खतरा है जो और भी ज्यादा तत्काल है, वो है गहरे समुद्र में खनन। दुनिया भर की कंपनियां सोना, चांदी और दूसरे खनिजों के लिए समुद्र के तल को खोदना चाहती हैं, वो भी नाजुक हाइड्रोथर्मल वेंट के पास। इस विषय पर स्रोत हमें कई जरूरी बातें बताता है। इसके मुताबिक कुछ बड़ी कंपनियां और राजनेता खनन शुरू करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। स्रोत ये भी रिपोर्ट करता है कि इससे उन इकोसिस्टम्स का पूरा विनाश हो सकता है जिन्हें हमने आज तक खोजा भी नहीं है। भारत में केरल जैसी जगहों पर नियोजित प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हो रहे विरोध का भी जिक्र मिलता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी है जो परमिट दे सकती है, लेकिन भारी दबाव के बावजूद उसने अब तक ऐसा नहीं किया है। तो अब दांव पर क्या लगा है? ये सिर्फ कुछ अजीब दिखने वाले जीवों की कहानी नहीं रह गई है। ये एक पूरी अनदेखी दुनिया के भविष्य का सवाल है, और इस खतरे को लेकर अब दुनिया भर में आवाज उठने लगी है। स्रोत के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 32 देश गहरे समुद्र में खनन का विरोध करने या कम से कम इस पर रोक लगाने के पक्ष में सामने आए हैं। जैसा कि स्रोत में महात्मा गांधी के इस उद्धरण का जिक्र है, यह संघर्ष असल में जरूरत और लालच के बीच का है। प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन शायद हमारे लालच को नहीं। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। जब हम अपने महासागरों के 95% हिस्से के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो क्या हम उन अजूबों को खोजने से पहले ही उन्हें हमेशा के लिए तबाह कर देने का जोखिम उठा सकते हैं?